बिलिंग से जुड़ी हमें बहुत प्रॉब्लम आती हैं, तो मैं यहाँ आपका कुछ डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। बिलिंग पर जाने के लिए आपको ऑल टूल्स में बिलिंग पर क्लिक करना होगा। और बहुत ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप अपना नया अकाउंट बनाते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको प्रीपेड अकाउंट चाहिए या पोस्टपेड। अब प्रीपेड और पोस्टपेड में डिफरेंस तो आप जानते ही होंगे। जैसे हम अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, वहाँ भी ये दो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। पहले आप यूज़ कर लो फिर बिल दे दो, उसे पोस्टपेड बोल दिया जाता है। पहले पेमेंट कर दो फिर यूज़ करो, उसे प्रीपेड बोला जाता है। और फेसबुक में भी सिस्टम ऐसा ही है। फेसबुक ऐड में भी आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मतलब प्रीपेड एंड पोस्टपेड। जब बारी आती है प्रीपेड की तो इसे प्रीपेड फंड्स के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब बारी आती है पोस्टपेड की तो उसे फेसबुक ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम बोलता है। जब आप नया अकाउंट बना रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे कौन सा सिस्टम चाहिए, प्रीपेड या पोस्टपेड, और उसको कैसे ऑप्ट इन करें, ये है इस लेसन का मेन एजेंडा। देखिए, इसका कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता। अगर आप नया ऐड अकाउंट बनाते हैं वहाँ पर डायरेक्टली फेसबुक आपसे पूछ ले कि आपको मैनुअल सिस्टम चाहिए या ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं है। इसका एक हैक है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान समझा। अब वो हैक इस प्रकार है। अगर आप नया ऐड अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहला पेमेंट मेथड क्रेडिट कार्ड ऐड करते हैं तो आप ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम में चले जाते हैं। मतलब आपने आज कोई कैंपेन इनेबल किया, वो पूरा दिन चला और जो भी उस पर स्पेंड हुआ वो अगले दिन आपके क्रेडिट कार्ड से काट लिया जाएगा। ये हो गया ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम। और दूसरा, जब आपने नए ऐड अकाउंट में सबसे पहला पेमेंट मेथड डेबिट कार्ड ऐड किया तो आपका अकाउंट प्रीपेड अकाउंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब आप फंड्स ऐड कीजिए और कैंपेन पर स्पेंडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आप फंड्स ऐड नहीं करेंगे तो कैंपेन नहीं चलेगा। तो सिंपल सा फंडा है, डेबिट कार्ड से आपका ऐड अकाउंट प्रीपेड अकाउंट बन जाता है और क्रेडिट कार्ड से आपका ऐड अकाउंट ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम या पोस्टपेड अकाउंट बन जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये सबसे पहला पेमेंट मेथड होना चाहिए आपके नए ऐड अकाउंट में। आप प्रीपेड या ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम जो भी सिस्टम अपनाना चाहते हैं उसे आप नए ऐड अकाउंट में अपना पहला पेमेंट मेथड ऐड करते हुए ही अपना सकते हैं, क्योंकि पोस्टपेड सिस्टम बाद में प्रीपेड नहीं बनता और प्रीपेड बाद में पोस्टपेड नहीं बनता। अगर आपको स्विच करना है कल को पोस्टपेड से प्रीपेड में तो आपको नया ऐड अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ये जो मेरा ऐड अकाउंट है, डेमो पेज फॉर माई एबी एड्स कोर्स, इसमें आप देख सकते हैं कुछ प्रीपेड बैलेंस पड़ा है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि ये प्रीपेड अकाउंट है। मैंने सबसे पहला पेमेंट मेथड अपना इस ऐड अकाउंट में डेबिट कार्ड ऐड किया था। अब मैं ऐड फंड पर क्लिक करके और फंड्स ऐड कर सकता हूँ। और बहुत से लोग मुझसे ये भी सवाल पूछते हैं कि हमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, हमारे बिलिंग सेटिंग्स में पेटीएम का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ये ऑप्शन तभी दिखाई देते हैं जब हमारा अकाउंट प्रीपेड अकाउंट होता है। अब इस केस में मैंने सबसे पहला अपना पेमेंट मेथड ऐड किया था डेबिट कार्ड, तो ये प्रीपेड अकाउंट बन गया। अब मैं ऐड फंड्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। और ये एग्जांपल है एक ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम वाली ऐड अकाउंट का, या इसे मैं पोस्टपेड अकाउंट भी बोल सकता हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐड फंड्स का ऑप्शन नहीं आता, बल्कि ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाता है जो हमें पे करना होता है। उसे या तो हम साथ के साथ पे कर सकते हैं या फिर फेसबुक ऑटोमेटिकली ये काट लेगा। और ये काटता कब है वो हमें पेमेंट थ्रेशोल्ड भी फेसबुक को बताना होता है। अब जैसा आप देख सकते हैं मैंने थ्रेशोल्ड 7000 सेट किया हुआ है, लेकिन बाहर दिख रहा है 4200। अब इस केस में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ऐड अकाउंट नया है और ये थ्रेशोल्ड तभी बढ़ेगा जब मेरे फेसबुक ऐड अकाउंट की हिस्ट्री अच्छी है और इवेंचुअली जैसे जैसे मेरे पेमेंट सेटल होते रहेंगे ये पेमेंट थ्रेशोल्ड बढ़ता रहेगा। अभी आपको 4200 दिखाई दे रहा है, जब ये नया ऐड अकाउंट था तब यहाँ पर 500 आ रहा था। जैसे जैसे मैंने खर्चा बढ़ाया ये 4200 होता गया, और जब तक ये 7000 तक नहीं पहुँचेगा ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे मैं 7000 का 10,000 भी कर सकता हूँ, तो ये 4200 से धीरे धीरे 4500, 5000, 6000 ऐसे कर करके 10,000 तक भी पहुँचेगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि मेरी पेमेंट सेटलमेंट ठीक होनी चाहिए, टाइमली पेमेंट सेटलमेंट होना चाहिए और मेरे ऐड अकाउंट की थोड़ी हिस्ट्री बननी चाहिए। ये नया नहीं रहना चाहिए, एक महीना पुराना हो चुका है, 2 महीना पुराना हो चुका है, उस तरीके से ये पेमेंट थ्रेशोल्ड भी बढ़ती रहती है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, अब जैसे इस अकाउंट में आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक बिलिंग सिस्टम पोस्टपेड अकाउंट है। यहाँ पे अगर अब मैं डेबिट कार्ड ऐड करने की कोशिश करूँगा तो वो एरर दिखा देगा, क्योंकि अब मैं स्विच नहीं कर सकता पोस्टपेड से प्रीपेड में। और सेम केस रहेगा किसी प्रीपेड अकाउंट का। अगर मैं प्रीपेड अकाउंट पर क्रेडिट कार्ड ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ये मेरे को एरर दिखा देगा, वो कार्ड ऐड नहीं हो पाएगा। मुझे इन्हीं ऑप्शंस को सेलेक्ट करके अपने अकाउंट में फ़ंड लोड करना पड़ेगा। मैं इसको पोस्टपेड में स्विच नहीं कर सकता। अगर आपको स्विच करना है तो जैसा मैंने बताया आपको नया ऐड अकाउंट ही चाहिए होगा।